अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिफ खान और आप देख रहे हैं इंडियन मुस्लिम। दोस्तों, दिल ठहर सा जाता है ऐसी खबरें सुनकर। ना जाने लोग अपनी दुश्मनी निकालने के लिए दरिंदे क्यों बन जाते हैं। मतलब यार, कोई इंसान कैसे इन छोटे छोटे बच्चियों को मार सकता है। ऐसी दरिंदगी करने के लिए उनमें हिम्मत कहां से आ जाती है। अलीगढ़ के बच्चे के साथ जो भी कुछ हुआ वो घोर निंदा के लायक है और मैं प्रशासन से रिक्वेस्ट करता हूं कि दोषियों को जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। दोस्तों, बच्ची के परिवार वालों के मुताबिक 30 मई की सुबह को बच्ची घर के बाहर बरामदे में खेल रही थी। दोपहर होते होते जब बच्ची घर नहीं पहुंची तो परिवार वाले उसको ढूंढने के लिए बाहर निकल पड़े। फिर भी बच्ची नहीं मिली। फिर उसके बाद में परिवार वालों ने पुलिस स्टेशन में बच्ची के खोने की रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस भी बच्ची को खोजने के लिए बाहर निकल पड़ी। पुलिस को भी बच्ची का कोई सुराग नहीं मिला। तब परिवार वालों को अपने घर के बिल्कुल सामने रहने वाले जाहिद पर शक हुआ। पुलिस ने जाहिद को तुरंत गिरफ्तार कर लिया और फिर जाहिद से पूछताछ शुरू की गई। दोस्तों, अब जरा गौर से सुनना कि मामला क्या था और उसको क्या बना दिया गया। दोस्तों, जाहिद से पूछताछ में पुलिस ने पाया कि सारा मामला पैसों के लेन देन का था। बच्चे के दादा ने जाहिद से कुछ पैसे उधार लिए हुए थे। उनमें से कुछ पैसे तो दादाजी ने लौटा दिए थे, मगर सिर्फ 10,000 रुपए किसी कारण से वो नहीं लौटा पा रहे थे, जिसकी वजह से जाहिद रोज उनको परेशान करता था। और फिर इन्हीं 10,000 रुपए को लेकर जाहिद और बच्चे के दादाजी में लड़ाई झगड़ा होने लगा। तो फिर जाहिद ने उन बच्चे के परिवार वालों को धमकी दी कि 4-5 दिनों में मैं तुमको देख लूंगा। सिर्फ 10,000 रुपए के लिए 10,000 रुपए के लिए जाहिद जल्लाद बन गया। जाहिद ने बच्ची को उसके बरामदे में यानी घर के आगे से ही किडनैप किया और फिर अपने एक दोस्त असलम के साथ मिलकर कपड़े से गला घोंटकर बेरहमी से बच्चे की हत्या कर दी और फिर बच्चे के शव को भूसे के ढेर में छिपा दिया। जब बच्चे के शव से बदबू आने लगी तो फिर उस शव को उठाकर वो बाहर कचरे में फेंक आया। वहां कुत्तों ने बच्ची के शव को पूरी तरीके से नोच दिया था। कचरे उठाने वाली एक महिला ने बच्ची को शव को देखा तो शोर मचाकर उसने लोगों को इकट्ठा कर लिया। दोस्तों, ये सारी बातें प्रशासन और डॉक्टर्स ने अपनी रिपोर्ट्स में बताई है और इस रिपोर्ट्स के मुताबिक दोस्तों कहीं पर भी हिंदू मुस्लिम झगड़ा नजर ही नहीं आ रहा है। सिर्फ 2 लोगों की जाती लड़ाई में एक मासूम को अपनी जान गंवानी पड़ी है। मगर दोस्तों, हमारा देश अब ऐसा बन चुका है जहाँ पर कोई भी घटना हो, कैसी भी घटना हो, वहाँ पर हिंदू मुस्लिम एंगल ढूंढ ही लिया जाता है और फिर नफरतों की बाढ़ आ जाती है। नफरतों के को लेकर झूठी अफवाहें फैला दी जाती हैं। दोस्तों, लोग कह रहे हैं कि बच्चे के साथ बलात्कार हुआ, बच्चे पर तेजाब डाला गया, बच्चे की आंखें निकाल ली गई और धारदार हथियार से बच्चे को काटा गया। दोस्तों, इस घटना पर पुलिस और डॉक्टर्स क्या कहते हैं, चलिए आइए पहले उनकी सुन लेते हैं। हालांकि शव के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसी तमाम आशंकाओं को खारिज किया गया है। किसी भी तरह का सेक्सुअल ऑफेंस या रेप की पुष्टि अभी तक नहीं की है। चूंकि वेजिनल स्वैब्स हम लोगों ने लिए हैं, वो स्लाइड्स अभी हमने आगरा एफएसएल में भेज रखी है एंड उसके आने के बाद ही हम लोग एकदम से कंफर्म कर पाएंगे। बट अभी तक की जो प्रिलिमिनरी जो पीएम जो डॉक्टर्स 3 पैनल के डॉक्टर्स ने मिलकर किया है, इन दैट देयर इज नो मेंशन ऑफ रेप और नो मेंशन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस। इस रिपोर्ट में एसिड डालने की या गला घोटने की कोई बात नहीं है। हाँ, इस रिपोर्ट में जो लिखा है कि रिपोर्ट 3-4 दिन पुरानी थी, इससे जो बोले सड़न गलत पैदा हो गई थी, जिसमें शरीर का फूलना है, जगह जगह से स्किन का हटना है, मैगेट्स का पड़ना है, ये जो है सड़न की वजह से है कि ये जो है शरीर उसका गल चुका था। यानी पुलिस ने अब तक की जांच में 4 बातें साफ कर दी। बच्ची के शरीर पर तेजाब नहीं फेंका गया, बच्ची की आंखें नहीं निकाली गई, बच्ची के साथ दुष्कर्म की अब तक पुष्टि नहीं हुई है, बच्ची की मौत गला घोंटने की वजह से हुई। घटना की जांच के लिए 6 सदस्यों की एसआईटी बनाई गई और इसको प्राथमिकता पर हमको इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से पॉक्सो एक्ट भी इसमें लगेगा। तो इसलिए नफरत फैलाने वालों ने अपना काम कर दिया। बहुसंख्यक समाज का एक बड़ा तबका इनके जाल में फंसा और मुसलमानों पर टूट पड़ा। ये मौके की तलाश में बैठे रहते हैं, घात लगाए बैठे रहते हैं कि मुस्लिम समाज का कोई व्यक्ति कोई गड़बड़ करे और फिर हम पूरे मुस्लिम समाज को निशाना बनाएं। दोस्तों, धर्म के आधार पर नफरत फैलाने वाले लोगों को कोई मतलब नहीं है कि बच्चे के साथ क्या हुआ और क्यों हुआ।
इनको सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत से मतलब है और नफरत फैलाने के लिए मिलने वाले पैसों से मतलब है। बहुसंख्यक समाज से मैं कहूंगा, चलो तुम मुसलमानों से नफरत करो, जी जान से नफरत करो, मरने तक नफरत करो, परंतु यार इस नफरत के लिए प्लीज मासूम बच्चियों का तो इस्तेमाल ना करो। बच्ची के लिए मुहिम चलाइए, सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखिए, ऐसा करना जरूरी है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा जब आप करोगे तो सरकार और प्रशासन पर इसका दबाव बढ़ेगा और फिर दोषियों पर जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा लेने के लिए निर्णय लिया जाएगा। दोषियों को सजा जरूर होगी और इंशाअल्लाह अल्लाह के यहाँ तो उनको तुम दोनों को ऐसी सजा मिलेगी जिसको वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। शुक्रिया।